एवरीवन, वेरी गुड एंड फ्रेश गुड मॉर्निंग टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे नए ब्लॉग में। और आज का ये वाला जो ब्लॉग है बहुत ही ज़्यादा एक मेमोरेबल ब्लॉग रहेगा आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि ये वाला जो ब्लॉग मैं डाल रहा हूँ और जिस लोकेशन पर मैं जा रहा हूँ वहाँ पर मैं तकरीबन पूरे के पूरे 1 से 1.5 साल के बाद जा रहा हूँ। और कैसा लग रहा है आप लोगों को एरिया, आप लोग ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। और हाँ, बहुत अच्छा प्यारा सा लोकेशन है ये, बिल्कुल शांत यहाँ पे वातावरण और शुद्ध हवा, कोई भी ट्रैफिक का शोर शराबा नहीं, बिल्कुल नेचर और बर्ड की चर्पिंग आप लोग सुन सकते हो। तो बहुत प्यारा लग रहा है और क्या सुकून मिल रहा है यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप लोकेशन। बाकी ऐसा नहीं है कि मैं अकेला जा रहा हूँ आज, बाकी साथ में है प्रियंका है मेरे साथ, ये देख सकते हैं आप। मैं जूम करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये प्रियंका जा रही है आगे और यूं ही बने रहिएगा इस वाले ब्लॉग में आप। तो ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए ब्लॉग को सबसे पहले लग जाते हैं काम पे, जिस काम के लिए हम आए हुए हैं। तो हम आए हुए हैं यहाँ पे घास लाने के लिए, और बाणी बिटिया रानी को छोड़ा हुआ है घर पर मम्मी के साथ। तो वैसे तो वो रह जाती है, लेकिन बीच बीच में मतलब कभी कभी मम्मा मम्मा इस तरह से करके मतलब रोना स्टार्ट कर देती है, और बहुत ज़्यादा जिद्दी भी है। तो चलो जल्दी जल्दी घास काटते हैं और फिर घर की तरफ भी निकलना है। देखो, जो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, जो इंसान है उसको सारे काम आने चाहिए। देखो, जिस तरह से ज़मीन का काम होता है, घास लाने का काम होता है, पढ़े लिखे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग इन कामों में इंडल्ज ना हो, आपको ये काम नहीं आना चाहिए। क्योंकि खुदा न खालसा वक्त का कोई पता नहीं चलता है कि कब जैसे कौन सी घड़ी आ जाए। तो हर एक चीज़ के लिए हमें प्रिपेयर रहना चाहिए, आनी चाहिए हमें चीज़ें। और देखो, ये घास लेने के साथ साथ देखो आप प्रकृति का आनंद ले सकते हो, और आपकी जो बॉडी है वो भी बिल्कुल एकदम से फिट फाइन रहती है। तो देखो, हम तो सारे के सारे काम करते हैं। बाकी आप लोगों को कैसा लग रहा है व्यू हमारे गांव का? तो बिल्कुल से शांत वातावरण है, बर्ड की चर्पिंग सुनने को मिलती है, और ट्रैफिक का बिल्कुल नामो निशान नहीं। हालांकि मैं देखो देश की बात करूं तो हमारे देश में भी काफ़ी बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, दिल्ली है, बेंगलोर है, मुंबई है, और भी बहुत सारी सिटीज़ हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का साउंड सुनाई देता है। बाकी गांव में आप नेचर के बिल्कुल करीब होते हो और बीमारियों से भी बचते हो, शुद्ध वातावरण आप लोगों को मिलता है। तो ये कुछ बेनिफिट हैं गांव के। ऐसा वातावरण, नेचर का बढ़िया अच्छा सा व्यू भी देखने को मिलेगा। बाकी रास्तों की बात करें तो रास्ते देख सकते हैं आप, काफ़ी संभल के चलना पड़ रहा है। पिछले कल ही बारिश हुई है हमारे साइड में, तो फिसलन भरे हुए रास्ते हैं, कीचड़ से पूरे लद भरे हुए हैं। ये देखो काफ़ी फिसलन भरे हुए बने हुए हैं। और एक जो नई चीज़ हुई है एडवांसमेंट, वो भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, कि आप लोगों को अब रोड नज़र आ रहा है। तो ये जो रोड है ये बन चुका है, जहाँ पर मैंने आप लोग हमारे प्रीवियस वाले जो ब्लॉग्स हैं वो ज़रूर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। तभी जो नए वाले व्यूअर्स हैं वो अच्छे से समझेंगे कि मैं क्या आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ, क्या मेरा प्रयास है इस वाले ब्लॉग में। तो देखो, जो डेवलपमेंट की बात करें तो एक अच्छा सा एक ये चीज़ लगी मुझे, मोमेंट यहाँ पे देखने को मिला। मैं भी आज यहाँ पे पहली बार आया जब से मैं दुबई से आया हूँ। तो ये हमारी ज़मीनें हैं देखो, तो यहाँ पे देखो अब रोड बन गया है। ये देखो, ये सामने को मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। और बाकी खेत भी देखिए आप, कितने प्यारे लग रहे हैं। तो ये देखो, ये जो बिल्कुल स्ट्रेट जहाँ तक प्रियंका पहुँची हुई है, तो ये हमारे खेत हुआ करते थे। तो हमने देखो अपने घर गांव के विकास के लिए, अपने विकास के लिए भी देखो, क्योंकि जब इस तरह की फैसिलिटी रोड वगैरह पहुँचेगा यहाँ पे तो उसके बेनिफिट ही हैं। आप घास, लकड़ी और नीचे यहाँ पे खड्ड भी हैं, वहाँ से पत्थर वगैरह, रेता ले जा सकते हो, बजरी ले जा सकते हो। और भी इमरजेंसी के टाइम में देखो रोड बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है जब कोई बीमार हो जाए, क्योंकि पहले भी हमारे यहाँ गांव में ऐसे केसेस हुए हैं कि बंदे बीमार पड़े, लेकिन यहाँ ऊपर जो जहाँ पर हमारा घर है, रोड के टच में जो वाला घर, तो वहाँ तक पहुँचाते बंदे हिम्मत तोड़ गए और वहीं पे उनकी डेथ हो गई। तो ये काफ़ी अच्छा पॉजिटिव चीज़ है ये। तो ये अब हम पहुँच गए हैं जो हमारा घास का मैदान है। तभी तो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, आप लोग हमारे प्रीवियस ब्लॉग को जरूर चेकआउट कीजिएगा, तभी आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा कि हम कौन से एरिया में पहुँच गए हैं।
तो ये देखो जो हमारा घास का मैदान है वहाँ तक देखो रोड बन गया है। तो ये चीज़ें हैं, देखो हमने अपनी ज़मीन दी, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों को मैं देखता हूँ और ये विशेष रहती ही रहती है कि जब रोड वगैरह की कंस्ट्रक्शन वगैरह होती है तो लोग अपने छोटे से छोटे मतलब इतना सा 1 फुट तक नहीं देते, मतलब उसके लिए रोक देते हैं रोड की कंस्ट्रक्शन। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो घर गांव भी एडवांस बनेगा आपका, और साथ क्या था आप लोगों की भी सुविधा ही है, ये सभी के लिए फ़ायदा ही है इन चीज़ों का। तो ये देखो रोड दिखाता हूँ आपको। ये देखो यहाँ से ये कर्व बना हुआ है मोड़, और ये नीचे को और उस साइड को, और ये देखो और इस साइड को ये चल पड़ा जी हमारा घास का मैदान। ये तो आज मैं और प्रियंका आए हुए हैं यहाँ पे घास ले जाने के लिए, और बाणी है मम्मी के पास, और पापा की आंखों का ऑपरेशन हुआ है, तो उनको तो हम बोलते हैं कि भाई आप रेस्ट कीजिए। तो चलो अब जल्दी जल्दी काटते हैं यहाँ से घास। बाकी आई होप आप लोगों को ये जहाँ पे घास के मैदान में पहुँचा ये वाला दृश्य आप लोगों को काफ़ी सुंदर और नेचर का नज़ारा काफ़ी ब्यूटीफुल लगा होगा। तो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ये है वो हमारी दादी माँ का बनाया हुआ गौशाला, और ये जो ऊपर वाला जहाँ से टूट गया है, यहाँ पे भाई 2 कमरे होते थे, यहाँ पे दादी रहते भी थे। उन्होंने यहाँ पे 2 बेड भी लगाए हुए थे अपने लिए। तो ब्लॉग के बीच में मैंने कुछ मोमेंट आप लोगों को दिखाए अभी। तो मेरा दिखाने का ये मतलब था कि आप लोग भी बोर ना हो, आप लोग बोलने लग जाओगे कि बस हाँ भाई गए और घास लिया, बस ब्लॉग एंड हो गया। तो देखो इस तरह से डेवलपमेंट भी चली हुई है अच्छी खासी गांव में, रोड पहुंच गए हैं, और अब हमारा जो काम था वो भी ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है। मैंने और प्रियंका ने यहाँ पर घास भी ले लिया है। बाकी हाँ, अब आप लोगों से मैं सॉरी भी फील करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग भी वेट करते हो हमारे ब्लॉग्स का, और डेली बेसिस पर ब्लॉग नहीं आ पाए आप सभी लोगों के लिए। इसके पीछे का रीज़न ये था कि हमारे हिमाचल में एकदम से मौसम ख़राब हो गया और बहुत ज़्यादा ठंड हो गई, बारिश भी हुई, और जो अपर एरिया है वहाँ पे स्नोफॉल भी हुई। तो बाणी की कुछ तबीयत अच्छी नहीं चल रही थी, तो उस वजह से बाणी को मतलब ज़्यादा टेक केयर करनी पड़ रही थी बाणी की, तो उस वजह से ब्लॉग नहीं लेकर आ पाए। तो आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिएगा। और कैसा लग रहा है आप लोगों को ब्लॉग? अगर ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो इस वाले ब्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि हम अपने गांव में किस तरह से जो हमारा कल्चर है किस तरह से व्यतीत करते हैं समय को। तो मोस्ट ऑफ द जो पब्लिक है गांव की वो इसी तरह से इंडल्ज रहती है घर के काम काजों में, और घर में मतलब जो हिमाचल है उसके गांव में मोस्टली मतलब पशुपालन तो रहता ही है। तो ये जो दिनचर्या मैंने आप लोगों को दिखाई बिल्कुल ऑलमोस्ट इसी तरह की रहती है। तो अब हम पहुंच गए हैं देखो काउ शेड में, और ये हमने अपना घास यहाँ पर रख दिया है। इसके बाद अब प्रियंका की टर्न है यहाँ पे भैंस से दूध निकालने की। अब जल्दी जल्दी दूध निकालते हैं और चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि हमें घर से कॉल भी आई हुई थी मम्मी की कि पानी ने रोना स्टार्ट कर दिया है, बहुत ज़्यादा जिद कर रही है, बोल रही है कि मम्मा के पास जाना है। तो इस वाले ब्लॉग की कर रहे हैं एंडिंग यहीं पर ही। बहुत ही जल्द मिलेंगे आप लोगों के साथ नए ब्लॉग के साथ। आई होप आप लोगों ने ब्लॉग एंजॉय किया होगा। तो नमस्कार, मिलते हैं नए ब्लॉग में।